हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आपको माय लव एनलाइटन मी का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। ये पार्ट बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड के जैसा है, तो मेक श्योर यू डोंट मिस इट। नाउ लेट्स मार्च टुवर्ड्स द एपिसोड्स। गुली हैंशवी को हैंची की बीमारी के बारे में बता देता है। वो उससे ये भी कहता है कि हैंची की जान खतरे में है। हैंशवी ये सुनकर हैंची की चिंता करने लगती है। वो गुली से ये भी पूछती है कि नियानियन को इस बारे में पता है, तो गुली मना करता है और उससे कहता है कि हैंची को थोड़ा और टाइम चाहिए नियानियन को बताने के लिए। उधर नियानियन और हैंची डेट पर जाते हैं। वो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। डेट के एंड में नियानियन को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री मैसेज आते हैं उसके रिसेंट किए हुए रियलिटी शो के लिए। सब लोगों को शो में उसके डिजाइन किए हुए कपड़े बहुत पसंद आते हैं। नेक्स्ट डे हैंची अपने कोवर्कर्स को बताता है कि वो बीजिंग जा रहा है अपनी सर्जरी के लिए। हैंची को अभी भी उसके डुनहुआंग प्रोजेक्ट की चिंता थी, पर उसके कोवर्कर्स उसे यकीन दिलाते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी में वो लोग यहाँ का सारा काम संभाल लेंगे। शूटिंग करते वक्त जियाई और हैन चैन ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस डेटिंग शो के बाद में डेट नहीं करेंगे और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बाद में मैनेजर लियू जियाई से कहते हैं कि उसने और हैन चैन ने शो का एंड ऐसे क्यों किया। वो लोग शो खत्म होने के बाद एक दूसरे को डेट करने का नाटक भी तो कर सकते थे ना, और अगर वो लोग ऐसे ही प्रिटेंड करते तो उन्हें काफी सारे ब्रांड एंडोर्समेंट मिलते थे। ये सुनने के बाद जियाई उनसे कहती है कि आज नहीं तो कल वो और हैन चैन किसी ना किसी से तो प्यार करने ही लगेंगे ना, और अगर आगे चलकर इस बात पे उनका ब्रेकअप होता तो पब्लिक को और भी ज्यादा गुस्सा आता और वो उन दोनों को ट्रोल करते थे। इसीलिए उन दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया। उधर हैन चैन फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि नियानियन को उसके प्यार की और प्रोटेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है और नियानियन अब खुद को प्रोटेक्ट करने में और खुद का ध्यान रखने में सक्षम है। वो नियानियन से इस बारे में बात करता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। नियानियन घर आती है तो उसे हैंची की मेडिकल रिपोर्ट्स मिलती है। उस रिपोर्ट के जरिए नियानियन को हैंची की बीमारी के बारे में सब पता चल जाता है। वो इस बात को लेकर हैंची को कन्फ्रंट करती है और उन दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, क्योंकि हैंची नहीं चाहता था कि नियानियन उसके साथ में बीजिंग आए उसके ऑपरेशन के लिए। झगड़े के दौरान नियानियन हैंची से ये तक कह देती है कि अगर वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझता है तो वो उसे अपने साथ बीजिंग लेकर जाएगा, और अगर वो उसे कुछ नहीं समझता तो वो लोग अभी ब्रेकअप कर लेते हैं। हैंची नियानियन की ये बात सुनकर कहता है अगर वो इससे ही खुश है तो ठीक है, वो लोग ब्रेकअप कर लेंगे। नियानियन उन दोनों की इस कन्वर्सेशन से काफी ज्यादा अपसेट होती है। अगली सुबह हैंशुई हैंची के साथ में बीजिंग जाती है हैंची की सर्जरी के लिए। उधर नियानियन हैंची के साथ में बिताए हुए पलों के बारे में ही सोच रही होती है। ये सब देखकर वो डिसाइड करती है कि वो अकेले ही बीजिंग जाएंगी। उधर गुली भी अपसेट था हैंची की सर्जरी को लेकर। वो उसके और हैंची के चाइल्डहुड मोमेंट्स को याद करता है, क्योंकि बचपन से लेके अब तक वो अकेला ही था जो हैंची का दोस्त था। बाकी सारे बच्चे हैंची को उसकी मेमोरी की वजह से मॉन्स्टर समझते थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर हैंशुई और हैंची को बताते हैं कि हैंची की सर्जरी का सक्सेस रेट सिर्फ 60% है, और अगर सर्जरी अनसक्सेसफुल हुई तो हैंची अब तक की अपनी सारी मेमोरीज भूल जाएगा, या फिर उसे पैरालिसिस भी हो सकता है लाइफ टाइम के लिए। नेक्स्ट डे जब हैंची अपनी सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाता है, तभी नियानियन को उसके लॉयर का कॉल आता है। वो बताते हैं कि हैंची ने अपनी सारी जायदाद नियानियन के नाम कर दी है। नियानियन ये सुनकर रोने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हैंची को कुछ भी हो और वो सही सलामत इस ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। तभी डॉक्टर आते हैं और उन दोनों को बताते हैं कि हैंची का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। हैंशुई और नियानियन इस बात से काफी खुश होते हैं। नियानियन हैंची की बहुत अच्छे से देखभाल करती है, पर वो उससे अभी भी नाराज थी, क्योंकि वो उसे अपने साथ बीजिंग नहीं लेकर आया था। नेक्स्ट डे हैंची का डिस्चार्ज हो जाता है, पर उसे डिस्चार्ज देने से पहले डॉक्टर उन सबसे कहते हैं कि हैंची का ऑपरेशन भलाई बहुत सक्सेसफुली हो गया, पर उसकी रिकवरी में अभी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, जैसे कि वो अपनी मेमोरी भूल सकता है या फिर उसे कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है। सब लोग ये बात सुनकर थोड़े डर जाते हैं, खास करके नियानियन। वो लोग जब घर वापस आते हैं, नियानियन घर छोड़कर जाने की बात करती है, क्योंकि वो हैंची से अभी भी बहुत गुस्सा थी। हैंशुई और गुली उसे रोकने की बहुत कोशिश भी करते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनती। तभी हैन चैन अपना रेंटल कॉन्ट्रैक्ट यूज करता है उसे घर में रोकने के लिए। उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर नियानियन को घर छोड़कर जाना है तो उसे अपने लैंडलॉर्ड को 3 महीने पहले ही नोटिस देना होगा। नियानियन कॉन्ट्रैक्ट की इस कंडीशन की वजह से रुक जाती है। 1 महीना बीत चुका था और अभी भी नियानियन हैंची से गुस्सा थी। नियानियन अपने होम टाउन जाती है अपने मम्मी पापा से मिलने। वहाँ पर उसकी मॉम उसे ब्लाइंड डेट पर बेचती है। ये बात जब हैंची को पता चलती है तो वो भी नियानियन के होम टाउन में जाता है नियानियन के पेरेंट्स से मिलने के लिए। हैंची उसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पे नियानियन और उसकी फैमिली होती है।
ब्लाइंड डेट के लिए। हांची को देखकर नियानियन की मॉम बहुत खुश होती है, पर नियानियन के डैड को हांची कुछ खास पसंद नहीं आता है। हांची फिर भी उसके डैड को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है। कार में नियानियन हांची को ऐसे बताती है जैसे वो उसके यहाँ आने से खुश नहीं है, पर वो अंदर से बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में हांची नियानियन के पापा का दिल अपने केयरिंग नेचर की वजह से जीत लेता है। नियानियन के पापा ये भी समझ जाते हैं कि हांची उनकी बेटी के लिए बेस्ट है। धीरे धीरे करके हांची नियानियन के आसपास के लोगों के दिल में भी अपनी जगह बना लेता है। नियानियन की मॉम से समझाती भी है कि उसे हांची जितना अच्छा लड़का कहीं पर भी नहीं मिलेगा। थोड़े दिनों बाद नियानियन नोटिस करती है कि हांची अपनी मेमोरी भूल रहा था। हांची को इस सिचुएशन में देखकर वो थोड़ी डर जाती है। हांची अपनी सर्जरी के बारे में नियानियन के पेरेंट्स को बता देता है। उसकी कंडीशन के बारे में सुनकर नियानियन के पेरेंट्स उनके रिश्ते के खिलाफ हो जाते हैं। नियानियन इस बारे में अपने पेरेंट्स से झगड़ने लगती है, पर वो लोग अपने फैसले पर अटल थे। हांची को नियानियन के पेरेंट्स का कंसर्न समझ में आता है और वो नियानियन को छोड़कर चला जाता है। नियानियन भी उसके पीछे आती है। हांची अकेले कमरे में बैठकर अपनी रिपोर्ट्स देख रहा होता है। नियानियन वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि वो नहीं चाहती हांची उसके ऊपर इतनी इजीली गिव अप करे, और वो हांची के साथ तब भी रहेंगी जब उसकी मेमोरी चली जाएंगी। नियानियन ने वीडियोस और फोटोज पहले से ही प्रिपेयर करके रखे थे ताकि वो उसे यूज कर सके जब हांची को उन दोनों के बारे में कुछ भी याद ना हो। हांची उन वीडियोस को देखकर बहुत रोता है। नियानियन हांची से ये भी कहती है कि अब से वो उसकी थेरेपी में उसके साथ चलेंगी। नियानियन के पेरेंट्स भी उनके रिलेशनशिप के लिए मान जाते हैं। नियानियन हांची का स्टूडियो ज्वाइन करती है उसकी असिस्टेंट बनकर। हांची के सभी ग्रुप मेंबर्स डुनहुआंग प्रोजेक्ट के लिए पूरी लगन के साथ काम करते हैं। स्टूडियो में नियानियन हांशवे को बताती है कि वो भी हांची के काम से बहुत इंस्पायर हुई है। नियानियन अपना एक फैशन ऐप बनाना चाहती थी जो सबके लिए अवेलेबल हो। उस ऐप की मदद से हर औरत खुद की ही दुनिया में एक सेलिब्रिटी हो। दिस थिंग डजंट मेक एनी सेंस, है ना? चलो गेटिंग बैक टू द स्टोरी। हांची उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। डुनहुआंग प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में हांची को इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है उसके प्रोजेक्ट के लिए। हांची नियानियन को उसका खुद का स्टूडियो सेटअप करने में मदद करता है। डायरेक्टर ली और हांशवे भी नियानियन का स्टूडियो ज्वाइन करते हैं। यही नहीं, हांची उसके लिए वैसा ही ऐप बनाता है जैसा वो चाहती थी। एक साल बाद हम देखते हैं सभी का काम बहुत अच्छे से चल रहा होता है। जियाई और हानचैन टॉप सेलिब्रिटीज बन चुके थे। नियानियन को उन्हीं की कंपनी में नए बैच को ट्रेन करने के लिए बुलाया जाता है। वो उन ट्रेनीज के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। उधर हानचैन अपना एक सोलो कॉन्सर्ट करना चाहता था। नियानियन उससे उसके कॉन्सर्ट की 2 टिकट्स मांगती है। जियाई और हानचैन को उनके फैंस एक आइडल कपल की तरह देखते थे। सब लोग मिलकर उनका सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में हानशवे जियाई से पूछती भी है क्या उसके और हानचैन के डेटिंग रूमर्स सही है, तो जियाई कहती है उसे हानचैन को डेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, और अगर ये सच भी हो तो उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है। उधर हानचैन भी जियाई को लाइक करने लगा था। पार्टी खत्म होने के बाद हांची नियानियन को बताता है कि उसे डॉक्टर का कॉल आया था और अब वो मेंटली बिल्कुल फिट है। नियानियन ये सुनकर बहुत खुश होती है। तभी हांची उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। नियानियन उससे कहती है कि वो इसका जवाब उसे कल देंगी। हांची उससे कई दिनों तक यही सवाल पूछता रहता है, पर वो उसके प्रपोजल का कुछ जवाब भी नहीं देती। थकार कर हांची उसे घसीटते हुए शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर जाता है। और इसी के साथ सीरीज खत्म होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज की एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।